लता ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे टूट कर चाहने वाला यशवंत उसे मुसीबत के समय इस कदर धोखा भी दे सकता है। प्यार की हद तक चाहने का दावा करने वाले यशवंत का प्यार तो केवल लता की मतवाली जवानी से हवस मिटाने तक ही सिमट कर रह गया था। लता कभी अस्पताल के कमरे की छत पर टंगे मकर जाले से लिपटे खड़खड़ाते पंखे को देख रही थी, तो कभी बेड के पास टूटे हुए स्टूल पर चिंतित बैठे अपने पति छगन को। डॉक्टर ने बताया कि इस हादसे की वजह से उसकी एक टांग टूट गई है और रीढ़ की हड्डी पर भी मामूली चोट आई है, जो समय के साथ साथ ठीक हो जाएगी। लता की दाई टांग पर प्लास्टर चला हुआ था और कमर पर चौड़ी बेल्ट बंधी थी। दर्द से उसका रोम रोम सिहर रहा था। आंखें पछतावे के आंसू बहा रही थी। उसने दोनों हाथों से छगन के दाएं हाथ को पकड़ा और होठों से एक गहरा चुम्मा जड़ दिया। छगन की आंखें भी भीग आईं। उसने दूसरे लोगों की परवाह न करते हुए लता के माथे को चूम लिया। लता के सूखे होठों पर बस एक कोरी मुस्कान उभर गई। छत के एक किनारे पर मकर जाले में फंसे किसी पतंगे को देखकर उसे भी अपना अतीत याद आने लगा। उसने छगन का एक हाथ पकड़कर धीरे धीरे आंखें मूंदनी शुरू कर दी। लता को यशवंत की वो पहली मुलाकात याद आने लगी, जब वो उसके चुंगल में फंस गई थी। छगन को लगा कि लता को नींद आ गई है, तो उसने चुपके से उसके हाथों से अपना हाथ हटाया और उसके पैर की उंगलियों पर भिन भिनाती मक्खियों को हटाने लगा। लता शहर से गांव जाने वाले रास्ते पर बने वेटिंग रूम में बैठी थी। उसके पास दो भारी बैग थे, जिसमें महीने भर का राशन और दूसरा जरूरी सामान था। सूरज आकाश के बीचों बीच आकर शरीर को झुलसा रहा था। वो सोचने लगी कि कुछ देर बाद छगन भी दोपहर का खाना खाने के लिए घर आने वाला होगा। उसे घर पर ना पाकर वो परेशान हो जाएगा। छगन निकट ही जल महकमे में चपरासी था। लता छगन को बताकर शहर आई थी। उसने ब्लाउज के अंदर हाथ ठूंस कर अपना मोबाइल निकाला और छगन को हालात के बारे में बता दिया। लता अभी मोबाइल बंद कर ही रही थी कि उसके निकट एक मोटरसाइकिल सवार आकर रुक गया। वो तिरछी निगाहों से लता को देख रहा था। लता कभी सड़क के दूसरे छोर को देख रही थी, तो कभी अपने दोनों बैगों को। वो चुपके चुपके उस नौजवान को भी तिरछी निगाहों से देख रही थी। काफी देर तक जब दोनों में बातचीत नहीं हुई, तो मोटरसाइकिल सवार ने पूछा, क्या आपको नारायण कोटी गांव जाना है? काफी देर तक जब लता ने कोई जवाब नहीं दिया, तो उस नौजवान ने अनमने भाव से कहा, असल में मैं इस गांव के लिए नया हूं। वहां मेरे रिश्तेदार रहते हैं, मुझे उनके घर जाना है। चूंकि मैं वहां पहली बार जा रहा हूं, इसीलिए मुझे उनके घर के बारे में जानकारी नहीं है। बाकी अगर आपकी कुछ बोलने की इच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल उनके घर के बारे में ही बता दीजिए। यह कहकर उस नौजवान ने मोबाइल निकालकर एक पते के बारे में लता से पूछा। वो घर तो लता के ठीक सामने वालों का था। बार बार समझाने के बाद भी जब नौजवान के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, तो वो झल्ला गई। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो और आपको भी नारायण कोटी गांव जाना है, तो बुरा ना माने, मेरे साथ चलिए। आप जल्दी भी पहुंच जाएंगी और मुझे पता ढूंढने में दिक्कत भी नहीं आएगी। बाकी आपकी इच्छा, कहकर वह नौजवान मोटरसाइकिल पर किक मारने लगा। वो नौजवान यही कोई 24 साल का रहा होगा। लंबा, छरहरा और गठीला बदन, बाल घुंघराले थे। बात करने के सलीके से ऐसा लग रहा था कि वो ठीक ठाक पढ़ा लिखा भी है। चेहरे पर मासूमियत टपक रही थी। कुछ सोचकर लता ने अपने दोनों बैग संभाले और किसी तरह वो मोटरसाइकिल पर बैठ गई। कुछ देर की खामोशी के बाद दोनों में औपचारिक बातें शुरू हुई, जिसका सार यह था कि उस नौजवान का नाम यशवंत है, जो एक प्राइवेट फर्म में मैनेजर है। कुछ दिन की छुट्टियां बिताने के लिए वो इस गांव में जा रहा था। अपने घर के निकट आते ही लता ने यशवंत को रुकने का इशारा किया। मोटरसाइकिल से उतरकर यशवंत ने लता के बैग उतारे और उसके घर के अहाते में रख दिए। यशवंत का शुक्रिया अदा करते हुए लता ने उसे सामने वाले घर की ओर बढ़ने के लिए इशारा किया। लता ने छगन को खाना खिलाया, जो भोजन करके दोबारा अपनी ड्यूटी पर लौट गया। कुछ देर के बाद लता कपड़े धोकर सुखाने के लिए छत पर गई। उसने देखा कि सामने वाली छत पर यशवंत फोन पर किसी से बतिया रहा था। लता को छत पर आता देख यशवंत ने तत्काल फोन पर बात करना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए लता की ओर देखने लगा।
जवाब में लता भी अपना निचला होठ काट कर मुस्कुराने लगी। दोनों में कुछ बातें हुई। लता अब यशवंत के बारे में ही सोचने लगी थी। चंद दिनों में ही वे दोनों एक दूसरे के इश्क में पड़ गए। घंटों मोबाइल पर दोनों की चैटिंग होने लगी। यहाँ तक कि वीडियो कॉल के जरिए एक दूसरे के वो बेहद करीब भी आ गए। एक दिन दोपहर को छगन के ड्यूटी पर जाने के बाद लता ने यशवंत को फोन करके घर आने का न्योता दे दिया। गर्मी के मारे बुरा हाल था। लोग अमूमन घर में ही पंखे या कूलर की हवा ले रहे थे। यशवंत ने तिरछी निगाहों से रास्ते के दोनों किनारों पर देखा, कोई भी नहीं था। उसने दबे पैर लता के घर का दरवाजा खोला और अंदर आकर कुंडी चढ़ा दी। लता इस पल का कई दिन से इंतजार कर रही थी। उसने गुलाबी रंग का पटियाला सूट पहना हुआ था। अभी अभी वो नहाकर बाहर आई थी। बाल खुशबूदार तेल से महक रहे थे। यशवंत लता के बेहद करीब आ गया, इतना कि दोनों की सांसें एक दूसरे की सांसों से टकराने लगी। यशवंत ने लता को अपनी बाहों में ले लिया। एक आह के साथ लता यशवंत के चौड़े सीने से सट गई। दोनों की सांसें अब धौंकनी की तरह चल रही थी। यशवंत ने लता को उठाकर खाट पर पटक दिया और कुछ देर के लिए दो जिस्म एक हो गए। सांसों ने रफ्तार पकड़ ली। कुछ देर बाद वे दोनों निढाल होकर एक दूसरे की बाहों में सुस्ताने लगे। बाबू, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। छगन की कमाई से घर नहीं चलता। शादी के बाद से आज तक ढंग का सूट तक नहीं दिला पाया। कहीं घुमाने के लिए भी नहीं ले जाता। इस गंवार के साथ और नहीं रहा जाता, कहकर लता यशवंत के सीने पर फैले बालों के साथ खेलने लगी। पगली, अभी थोड़ा और समय दे दे। हम हमेशा के लिए इस गांव से दूर चले जाएंगे। मैंने घर में बात कर ली है। हम दोनों मंदिर में शादी कर लेंगे और मेरी कंपनी में तुम्हारे लिए एक बेहतर नौकरी भी है। इस घर में तुम्हारा रहना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे, कहकर यशवंत ने लता के गालों को चूमना शुरू कर दिया। इसके बाद बातों का सिलसिला कुछ देर तक चला। यशवंत कपड़े पहनकर बाहर निकल गया। लता को कई सालों बाद ऐसा प्यार मिला था। यशवंत के साथ कितना खुश रहेगी वो। दोनों ड्यूटी के बाद सैर सपाटे को निकलेंगे, बढ़िया होटल में खाना खाएंगे। प्यार में अंधी हो चुकी लता को अब उसे टूट कर चाहने वाले छगन में कई बुराइयां दिखाई देने लगी। यशवंत 15 दिन गांव में रहा। इस दौरान उन दोनों के बीच कई बार जिस्मानी रिश्ता भी बना। एक दिन यशवंत लता से जल्दी शादी करने का वादा करके वापस चला गया। उसके जाते ही लता का दिल घर के किसी भी काम में नहीं लग रहा था। छगन से भी वो कई बार बिना वजह ही बात बात पर झगड़ने लगी थी। समय मिलते ही आए दिन यशवंत और लता घंटों फोन पर चिपके रहते थे। हवस में पागल हो चुकी लता को यशवंत कई बार शहर के होटलों में मिलने लगा था और वो लता के लिए खूबसूरत सूट सलवार और श्रृंगार का दूसरा सामान भी ले आता था। लता काफी खुश थी। काफी समय गुजरने के बाद भी जब यशवंत शादी के नाम पर केवल बहाने बनाने लगा तो लता को कुछ शक होने लगा। अब लता उससे शादी की बात करती तो वो कहता कि अभी पैसे जोड़ रहा है, शहर में एक बढ़िया सा घर भी तो बनाना है। जब पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा तो एक दिन उसने यशवंत से झूठ कहा कि वो उसके बच्चे की मां बनने वाली है। पहले तो यशवंत झल्ला गया, फिर उसने बच्चा गिराने की सलाह दी, जिसे लता ने मानने से इनकार कर दिया। अब लता को भी लगने लगा था कि यशवंत ने उसे बेवकूफ बना दिया है। थक हार कर उसने यशवंत को डराने के मकसद से कड़े शब्दों में कहा कि अगर वो उससे शादी नहीं करेगा तो वो पुलिस में उसकी शिकायत दर्ज करेगी। पुलिस का नाम सुनकर पहले तो यशवंत डर गया, फिर उसने हालात संभालते हुए कहा कि वो लता को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता है। अगर उसे थोड़ा भी शक है तो कल वो उससे मिलने शहर आ जाए, फिर वहीं से कहीं दूर भागकर साथ रहेंगे। यशवंत ने लता को समझाया कि अगर घर में कुछ गहने या पैसे हैं तो वो भी ले आए अपने साथ। भविष्य में ना जाने कैसे बुरे हालात बन जाएं, इसलिए गहने और पैसे उसके सुखद भविष्य के कुछ काम तो आएंगे। लता अपने माँ बाप के दिए कुछ गहने और छगन की जेब से चुराकर जमा किए 20,000 रुपए एक बैग में रखकर शहर आ गई। शहर में पहले से ही यशवंत लता का इंतजार कर रहा था। लता के आते ही उसने उसे मोटरसाइकिल पर बिठाया और हाईवे से आगे बढ़ने लगा। लता उससे सटकर बैठ गई। आखिरकार उसे उसका अनमोल प्यार जो मिल गया था। यशवंत की मोटरसाइकिल तेज रफ्तार से शहर से दूसरे रास्ते पर बढ़ने लगी।
ओवर स्पीड की वजह से सामने से तेज रफ्तार से आ रहे एक ट्रक से बचाने के चक्कर में मोटरसाइकिल सड़क के किनारे बनी रेलिंग से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि देखते ही देखते मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए। यशवंत मोटरसाइकिल से छिटक कर खेतों में गिर गया और उसके एक पैर में चोट आ गई थी। लता निढाल होकर सड़क के दूसरे किनारे पड़ी थी। उसके माथे, पैरों और नाखूनों से खून फूट पड़ा था। लता को उसी हालत में छोड़कर सड़क किनारे गिरे लता के बैग को उठाकर यशवंत लड़खड़ाते कदमों से खेतों को पार करते हुए भाग चुका था। इस भयंकर हादसे के बाद वहां पर लोग जमा होने लगे और लता को उठाकर नजदीक के एक अस्पताल में दाखिल करके उसके पति को बता दिया था। लता की सोच भंग हुई। उसके जहन में बार बार धोखेबाज यशवंत का चेहरा घूम रहा था। उसकी मुट्ठियां भींचने लगी थीं। आंखों में गुस्से का लावा जमने लगा था। वो उठने की भरकस कोशिश करने लगी लेकिन उठ नहीं पाई। छगन ने लता के होठों से जूस का गिलास लगा दिया और बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं किसके सहारे जीता? किसके लिए नौकरी करता? मैंने पाई पाई जोड़कर तुम्हारे लिए सोने की नथ बनवाने को दी थी। तुम्हें नथ बहुत पसंद है ना? कहते कहते उसकी आंखों से आंसू निकल आए। लता के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। वो यशवंत की हवस और छगन के प्यार को तौल रही थी। उसने इधर उधर देखा। आसपास ना तो उसका मोबाइल नजर आ रहा था और ना ही उसका कीमती बैग। पूछने पर पता चला कि कुछ स्थानीय लोगों ने लता को अस्पताल पहुंचाकर उसके पति को बुलाया था। मतलब यशवंत ने उसे धोखे में रखा। उसके गहने और पैसे यशवंत ले गया। लता उसी हालात में अपने पति छगन से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसे अपने किए पर पछतावा था, जिसका प्रायश्चित भी तो करना था। ठीक होने के बाद वो भगोड़े यशवंत से भी तो निपटेगी ही। मुझे माफ कर देना, कहकर लता रोने लगी। आज लता को पता चल चुका था कि गरीबी की दौर में भी उसके हर नखरे उठाने के बाद भी खुश रहने वाला छगन असलियत में कितना महान है। पत्नी का असल हमदर्द उसका पति ही होता है। उसे अपने गंदे शरीर से घिन सी आने लगी। लता समझ चुकी थी कि प्रेम का मूल हवस नहीं बल्कि साथी के प्रति समर्पण, विश्वास और अपनों की खुशी है। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। तब तक आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।